नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शर्तिला एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। शर्तिला एकादशी के दिन आपको किस तरह से नियमों का पालन करना है, आपको किस तरह से इस व्रत का आचरण करना है, इसके नियम क्या है, इन सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, इसी तरह माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माघ मास में आने वाली शर्तिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, रहस्य की बात यह है कि इस दिन तिलों को आप 6 तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आपको यह तिलों का उपाय शर्तिला एकादशी पर किस तरह से करना है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आप पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि और हमारे ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति विधि पूर्वक एकादशी व्रत का आचरण करता है तो उस व्यक्ति को कन्यादान करने का, हजारों साल तपस्या करने का और स्वर्ण दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इस व्रत का आचरण करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख पृथ्वीलोक पर प्राप्त होते हैं और वह व्यक्ति विष्णु पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस साल शर्तिला एकादशी 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, शर्तिला एकादशी के दिन आप तिल का प्रयोग इस तरह से करें। आपको 6 तरीकों से तिलों का इस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों, माघ मास में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को हमने आपको पहले बताया कि तिलों का प्रयोग बहुत ही विशेष माना गया है। तो दोस्तों, आपको किस तरह से इसका प्रयोग करना है, सबसे पहले दोस्तों आप इस तरह से प्रयोग करें। सबसे पहले आप अपने स्नान के पानी में थोड़े से तिल डालकर इससे स्नान करें। इसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा प्रयोग इस तरह से करें। तिलों का आप उपटन बनाएं और स्नान से पहले इसको अपने अंग पर लगाएं। इसके बाद तिल मिश्रित पानी से स्नान करें। इसके बाद दोस्तों, तीसरा प्रयोग इस तरह से करें। भगवान विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो उस समय उनको भी तिल ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रयोग इस तरह से है। अगर आप एकादशी के दिन यानी शर्तिला एकादशी के दिन अगर पानी का सेवन भी करते हैं तो पीने के पानी में आप थोड़े से तिल ज़रूर डालें। इसके बाद दोस्तों, पांचवा इसका इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप उपवास रखेंगे या फिर उपवास में फलाहार करेंगे तो साथ में आप 1 से 2 तिलों का सेवन निश्चित करें। इसके बाद दोस्तों, छठवां तिलों का प्रयोग इस तरह से आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन हो सके तो गरीबों में तिलों का दान करें। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप 6 तरीकों से शर्तिला एकादशी पर आप तिलों का इस तरह से प्रयोग करेंगे तो इसे निश्चित ही आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस एकादशी व्रत का आचरण नहीं करते हैं तो भी इस तरह से आप तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं शर्तिला एकादशी के नियम के बारे में। आपको ये एकादशी के दिन आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बातें वर्ज्य करनी है। तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। यानी जिस दिन एकादशी उस दिन से पूर्व एक दिन यानी दशमी को जब सूर्यास्त होता है तो उस दिन से एकादशी का ये व्रत चालू होता है और द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन इसका समापन किया जाता है। व्रत का समापन भी आपको मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। आपके घर में पंचांग होगा तो दोस्तों उस पंचांग में देखकर आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। दोस्तों, दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी यानी जिसमें नॉनवेज
उसकी तो बात ही मत करें। दोस्तों आपको प्याज नहीं लेना है, लहसुन नहीं लेना है, मिर्च नहीं, मसाला नहीं। इस तरह से दोस्तों आपको शाकाहारी और नॉर्मल भोजन करना है। इसके बाद दोस्तों रात में भगवान विष्णु का ध्यान करके आप सो जाए। हो सके तो इस दिन पलंग पर ना सोए, कॉट पर ना सोए, बेहतर रहेगा कि आप ज़मीन पर ही बिस्तर डालकर सो जाए। दोस्तों एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से पवित्र होकर भगवान विष्णु के सामने दोनों हाथों को जोड़कर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल का ज़रूर इस्तेमाल करें और बैठने के लिए भी कुशिया का आसन या फिर पीले रंग का आसन ज़रूर लगाएं। दोस्तों इसके बाद भगवान विष्णु की फ़ोटो अपने सामने रखें और उनकी यथाशक्ति पूजा करें और पूजा करके एकादशी व्रत की कथा अवश्य पाठ करें। इसके बाद दोस्तों इस नियमों का भी आप ज़रूर पालन करें। अपने सहन शक्ति के अनुसार दिन भर निराहार रहे या फिर एक समय ही फलों का सेवन करें। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन किसी से गलत बात बिल्कुल ना करें, चोरी चपाटी ना करें, किसी की चुगली ना करें। दिन भर भगवान विष्णु का नाम स्मरण जाप करते रहे या फिर आपके घर में अगर कोई मंत्र है तो उसका भी जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों व्रत के दूसरे दिन यानी द्वादश के दिन आप स्नानादि से पवित्र होकर भगवान विष्णु की फिर एक बार यथाशक्ति पूजा करें और इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को भोजन दे, गरीबों को दक्षिणा दे और इसके बाद आप व्रत का समापन करें। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो 100% तक भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप इस व्रत का आचरण करके अपने जीवन को सुखी, आनंदी और समृद्धि जरूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस व्रत की ज़्यादा जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग का लिंक दे रहे, उस पर जाकर भी आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत